एक मुनिराज की समाधि बनी हुई है यहाँ पर। ये तो आपका निषादिका स्थान बन चुका है और ये जिनालय नस्या जी बन चुका है। ऐसा देश में कोई भी त्रागी श्रमण नहीं है जो दिन में 2 बार निषादिकाओं की वंदना न करता। ऐसा कोई भी दिगंबर मुनि नहीं है, श्वेतांबर साधु नहीं हो सकते हैं जो निषादिका की वंदना न करते हो। कोई श्रमण नहीं है। यहां तक कि श्रावक जो प्रथमाधारी हैं वो भी निषद का बंधन करते हैं। भाव निषदिका, द्रव निषदिका, स्वरूप में लीन योगी भाव निषदिका। ऐसा मुनि जिसने आरंभ परिग्रह का परित्याग किया हो, ऐसा योगी जिसने देह को भी निज देह ना समझा हो, देह के अंदर होकर विदेह के दर्शन करता हो, ऐसा मुनि यहां विराजमान होता है, वो भूमि तीर्थ हो जाती है। विक्रम बक्कम हियम सोदि सुदृढ़ साहु ऐसो सुदृढ़ साहु भरियो जिन शासने भवम। श्री मूलाचार्य जी ग्रंथ में वट्टिकेर स्वामी ने कहा हुआ है शास्त्र में, बे भीतर श्रमण शरद जी मित्र उस तीर्थ की वंदना करो, उस तीर्थ की वंदना करो जिस बंदनी तीर्थ के नियोग से सम्मेशकर बन गया, जिस तीर्थ के नियोग से गिरनार जी बन गया, जिस तीर्थ के नियोग से मित्र चंपापुर बन गया, जिस तीर्थ के नियोग से सोनंग जी बन गए हैं, जितने सिद्ध क्षेत्र अच्छे क्षेत्र बने हैं इन दिगंबर मुनियों के नियोग से ही बने हुए। समयसार भूत तीर्थ न होता तो एक भी द्रव तीर्थ नहीं हो सकते थे। ऐसा कैसे बोल दिया आपने? समयसार की गाथा 56 भी चल रही यहां पर सुब्रत सागर में। ये शरद जी सोचते कि बुंदेलखंड में लोग समयसार पढ़ते हैं। मैं यहां प्रवेश जैसे किया पर सत्य है, जिसको जैसा अच्छा लगता सो वही लोग मिलते। दिल्ली की देहरी पर प्रवेश करते ही वो दादाजी मेरे पास आए, बोले महाराज जी समय देशना का 3रा भाग चल रहा हो, 56वीं गाथा चल रही है, आप प्रवचन कर दो उसके ऊपर। एक छोटे से गांव में गया शरद जी, वहां एक भब्ब जी यादव जी थे, अच्छी लंबी दाढ़ी रखे हुए थे। वो मेरे पास आए, धीरे से कहते मुझे आपसे वेद नहीं सुनना। मतलब बोले आपसे मुझे पुराण भी नहीं सुनना। उसको मेरे से पुराण भी नहीं सुनना थे, वेद भी नहीं सुनना थे। वो धीरे से कहता है मैं आपसे मात्र उपनिषद सुनना चाहता हूं। कर्नाटक में बिहार कर रहा था, दिन के 6 बजे पंडित जी, सुबह प्रातः 6 बजे। कहां गया लंबे बाल वाला हमारा मंत्री? कहां गए प्रदीप भाई? प्रदीप सुबह 6 बजे, यहां तो 9:30 बज गए, सुबह 6 बजे बहुत बड़ा भवन था। और कर्नाटक के श्रावक कहते महाराज जी मैं बहुत दिन से सुन रहा था कि आप समयसार सुनाते हैं, ये कुछ भी नहीं सुनना, मां समयसार के लिए में हम लोग आए। हे मित्र, दिगंबर मुनि का दर्शन ही समयसार है। दिगंबर मुनि का दर्शन ही समयसार। कुंद कुंद रचित समयसार जी ग्रंथ में समयसार की व्याख्या है। कुंद कुंद देव द्वारा रचित अध्यक्ष समयसार की व्याख्या है। कुंद कुंद देव के श्री समयसार में समयसार नहीं है। समयसार की जम्मू प्रसाद जी व्याख्या है। जैसे किसी में लिखा हुआ है नमन
एक कागज पर लिखा है पुष्प, कमल का। उस कागज पे लिखे कमल पुष्प पर कितने भूरे मंडराते हैं। गाजियाबाद में, दिल्ली में, अपने मित्र से पूछ लो, मोहित भैया, पुनीत भैया, कागज पर लिखे पुष्प पर कितने भूरे मंडराते हैं, कितनी मधुमक्खियां आती हैं। कागज के लिखे पुष्प शब्द पर कोई मधुमक्खियां नहीं आती हैं, कोई भौरे नहीं आते। आपके बड़ौद में आते क्या? कागज के लिखे मसाले पर कितना स्वाद आता है। कोई स्वाद नहीं। नहीं तो एक कागज पर लिख दो इन माता को मसाला, वो कहना माँ गरम मसाला सारे साग में डाल दो। कागज पे लिखे गरम मसाले पर कोई स्वाद नहीं होता है। ऐसे ज्ञानियों लिखित कागज पर समय सार में अनुभूति नहीं होती है, और जिसमें अनुभूति है उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। पर व्यवहार चलाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। समय सार मित्र व्यवहार चलाने के लिए, तत्व को समझने के लिए जो आत्मा समय सार है वह आत्मा ही नहीं समझती समय सार को। जो आत्मा समय सार है उसे आत्मा ही नहीं समझती समय सार को। कारण इस कक्ष में वन में बहुत कुछ है 100% है। भविष्य की भगवान बैठी हुई इसके अंदर, लेकिन लोग पर्याय को देख रहे हैं। स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, नपुंसक हैं, गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, श्रमण हैं, श्रेष्ठी हैं, नेता हैं, संगीतकार है, शुभम है। मित्र ये सारी के सर तुम देख रहे हो, तुम्हें यही दिखता रहेगा। तुम यही देखते रहो, क्या कर सकते हैं? आंखों से समय सार दिखता ही नहीं। आंखों से समय सार दिखता ही नहीं। आंख खोल खोल कर जो समय सार देखना चाहते हो समय सार दिख ही नहीं सकता। समय सार आंख का विषय नहीं है, समय सार ज्ञान का विषय है। इसलिए नमन, हे लंबे वाला भाई अपने मंत्री से कहता, देख मेरे बाल तुम्हारे पास नहीं क्या? वो लंबी मूछों वाला अध्यक्ष वो मात मूछें खींचता रहता, बोले देखो मेरी मूछें। पर ध्यान दीजिए, लंबे बाल जो है वो मात दर्शन है, लंबी मूछें दर्शन है। एक कहलवा जो रहा है वो बाल नहीं है, मूछें नहीं है, वो मान है। वो कौन है? मान है। वो दिखाई देता। जैसे मान नहीं दिखता है ना, फिर भगवान कैसे दिख सकता है? भाई बुरा नहीं मानना मेरी बात। मेरे लंबे बाल हैं, ये बाल थोड़े बढ़ा रहा है। बाल बालों को नहीं बढ़ा रहे हैं, वो तो बढ़ रहे हैं। बढ़ाने वाला कौन है? बाल तो बढ़ रहे हैं ना, बढ़ाने वाला कौन है? वो तो अपनी नियतता पे बढ़ेंगे, लेकिन आप क्यों नहीं बढ़ाए? कम से कम वो छतरी तो दिख रहा है, छतरी तो दिख रहा है। और तुम तो बिना महिला बन के बैठ गए वाला हटा कर।
प्रदीप, ये बाल कौन बढ़ा रहा है? ये हमसे नहीं पूछना, आप ये लंबे बाल वाले से पूछना। यदि सत्य बोलेगा फिर मैं आगे की बात करता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चोटी तो नहीं बांधना? ठीक है। प्रदीप भाई क्या बोला? शौक है। यहीं से समय साहब प्रारंभ हुआ। ये शौक है, ये शौक है, ये कसा है, ये कसा है। व्यक्ति कसा जब खोजता है, जब गुस्सा करे कोई तो कसा खोजता है, पर उसे पता ही नहीं है जैसे गुस्सा करने से चारित्र मुनि कर्म का आश्रय होता है, ऐसे शोक करने से चारित्र मुनि कर्म का ही आश्रय होता है। अब भैया देख राजू, इन बालों के लिए तुम कितना तेल देते हो, इन बालों पर तुम कितनी कंघी करते हो, इन बालों को तुम बार बार हाथ फेरते हो, बराबर। और इन बालों पर हाथ फेरने के बाद तुम कितनी बालाओं को देखते हो कि देखो मेरे बाल कितने बड़े। इन बालों पर विचार करो। प्रदीप खड़े रहो, किसने बिठाया? मरवाला पड़ रही थी, बरमाला तब नहीं बैठे थे भैया। प्रदीप एक निर्णय करो कि दादा ने हमसे कहा गुरुजी 56वीं गाथा पर बोलना आपको। ये 56वीं गाथा चल रही है समय सार जी की। बोले कैसे चल रही है? हे मित्र, व्यवहारने से ये वर्ण गंध रस आदि जीव के हैं, पुद्गल के होने पर भी जीव के हैं, पर परमार्थ से ये पुद्गल की है। आज तक आपने किया क्या? वो आंख मात्र राजू वर ने नहीं, जम्मू प्रसाद जी से पूछ लेना, उनने ही नहीं प्रवीर से पूछ लेना। हे मित्र, आपने किया क्या? किसी ने मूंछ पर ताव लगाया है, वही पुद्गली था। बाल पर हाथ फेरे हैं, वही पुद्गली था। शरीर को सजा रहे थे, वो पुद्गली था। पर शरीर पर राग कर रहे थे ना, वो भी पुद्गली था। अपने शरीर पर राग कर रहे, वो पुद्गली है। मकान को सजा रहे, वो पुद्गली है। दुकान को सजा रहे, वो पुद्गली है। बेटा संतान आदि का परिचय ले रहे दे रहे हो, ये सब पुद्गली है। तुमने किया क्या आज तक? जो परिचय दे रहा था, परिचय ले रहा था, जो बाल सजा रहा था, उसे तुम सजा नहीं पाए, पानी से। किसे सजा के रखा हमने? जो मैं हूं ही नहीं हूं, उस पर पूरा दृष्टिपात है आपका मित्र। जो मैं हूं ही नहीं हूं, उस पर पूरा दृष्टिपात है ज्ञानी। जो मैं हूं, उसे देखने के लिए आंख ही नहीं खुली। सुबह से शाम तक कितने खुश हैं आप लोग, मस्त हो, आनंदित हो। पर शरद भाई किस में? टोपी में। कि मेरी पहचान तो देश में टोपी वाला है। हे मित्र, अनाद्भुत लक्षण में जी रहे जगत के लोग, अनाद्भुत लक्षण में जी रहे। टोपी अनाद्भुत लक्षण है, ज्ञान दर्शन आत्मभूत लक्षण। भैया जी व्यवहार समय सार को नहीं समझा, निश्चय समय सार तो बहुत दूर है। ये शांति विशुद्ध सार के द्वारा नहीं आ रही है। सभा की शांति सुन की आत्मा के अंदर से आ रही है। ये व्याख्याएं बंद कर दी गई तो
वो उछलते ही रहोगे, उसे समझ ही नहीं पाओगे जिसे समझने के लिए आए थे आप। जितने तीर्थ ब्रह्मांड में, लोक में है, विश्व में है, भाव समय सार के द्वारा निर्मित हुए। पुनः कहता हूं, जितने तीर्थ विश्व में है भाव समय सार से निर्मित हुए हैं। भाव समय सार से निर्मित हुए हैं। प्रदीप भैया, मानस में विराजे श्री जी इतने ऊपर कैसे पहुंच गए? वो पाषाण की प्रतिमा ने साधना की राजू, कि कोई एक भावलिंगी मुनि ने साधना की? साधना किसने की है? एक भावलिंगी मुनि ने साधना की है। जो भावलिंगी मुनि है ना, वही समय सार है। उन्होंने जहां समाधि लिए वो निषद का भूमि हो गई। हाथ जोड़ लो। नमो निस्ये है, नमो निस्ये, नमो निस्ये, नमो तुदे, नमो तुदे, नमो तुदे, नमो निस्ये। जिस भूतल पर दिगंबर मुनि दीक्षा ले रहे हो, नमो निस्ये। जिस भूतल पर वे सामय कर रहे हैं, नमो निस्ये। जिस भूतल पर वे स्वाध्याय कर रहे हैं, पुनीत, नमो निस्ये। जिस भूतल पर एक भावलिंगी दिगंबर मुनि प्रपंच शून्य, जिस स्त्री का राग न हो, श्री का राग न हो, ऐसा वीतरागी मुनि, जिसके मुख से पैसा बोलना ही पाप, ऐसा वीतरागी मुनि। मित्र सुनिए दीप प्रदीप, अब बच्चा नहीं हूं, बहुत समझदार हूं। मित्र, क्या पसंद है आप खाने में? हाँ, ये बातें छोड़ो, तुम्हारी पत्नी से पूछना पड़ेगा। इतना भूले नहीं हो आप। देखो शरद, क्या हो रहा भाई, जो मिल जाता घर, जो मैं वो खा लेते हो, जैन नहीं बचोगे। ये फिर से संभालिए, जो मिले वो नहीं खाना। ये सुगत का सिद्धांत है, महावीर का सिद्धांत नहीं है कि जो पात्र में आया सो मांस के टुकड़े खा गए भिक्षु। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, जो मिले वो नहीं खाना, जो प्रासुक हो, निरामिष हो, शुद्ध हो, वो खाना। ये दर्शन शास्त्र का छात्र है, क्या करूं? जो मिले वो खाना। फिर तो शरद जी, ये तो दिगंबर मुनि हो गया, यथालब्ध। लेकिन यथालब्ध मुनिराज के लिए भी एक संकेत है आगम में। यथालब्ध आपका मैं विषय समझ रहा हूं, मैं तो आपको जान के बोल रहा हूं कि जो मिले, मतलब आपका है महाराज जी, चाहे गरम मिल जाए, नोना मिल जाए, ठंडा मिल जाए, जैसा मिल जाए, नमकीन मिल जाए, मिर्चें भर दे पत्नी तो भी ले लेंगे, बराबर। आपका उद्देश्य है ना, जो है। हाँ, जो है सो है को समझिए। पहले आप जा रहे थे गिरनार की वंदना के लिए, भगवान के लालू चढ़ाने के लिए, सुबह जल्दी निकलना था, और पत्नी से शाम को बोल दिया तो भाई जल्दी बना देना, दे देना, और उसने ऐसी जल्दी की, ऐसी जल्दी की, बताओ क्या। रात में बना के रख दिया। और आप धर्मात्मा जीव, रात्रि भोजन का त्याग था। दिन का बना रात्रि में खाएगा वो भी पापी, और रात्रि में बना दिन में खाएगा वो महापापी।
दिन का बना रात्रि में नहीं खा सकते आप, और रात्रि का बना दिन में भी नहीं खा सकते। दिन का बना दिन में ही लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बादल छा गए वो कमरे में लाइट चौके में जला लो, अब भोजन बना लो, वो भी नहीं चलता। अब बोलो प्रदीप ये कैसा खाते हो? मनोज बेचारा शांत हो गया। अब मत कहना जो मिल जाता सो खा लेते, कभी नहीं बोलना, सीधा बोलना शुद्ध शाकाहार प्राशुक। नहीं तो लोग आपका शब्द पकड़ लेंगे। बोले जैन समाज का मंत्री बोल रहा था जो मिलता वो खा लेता हूँ, वो कोई विधर्मी बैठा हो ना सभा में, वो क्या कहेगा? आपके लोग भी सब कुछ खाते हैं। बोले क्या प्रमाण है? बोले आपका मंत्री बोल रहा था जो मिल जाता खा लेता हूँ। नहीं, हम लोग बम्बई गए थे, पूना जा रहे, रास्ते भर बोर्ड लगे हुए थे जैन थाली जैन थाली। मैं बड़ा खुश हुआ, कम से कम जैनियों की पहचान तो इसमें लिखा सब जगह जैन थाली। और दिल्ली की ओर अभी आ रहा था आपके गाजियाबाद की तरफ, तो सुब्र सागरी बोर्डों पे क्या लिखा था? जैन लस्सी सिकंजी है, जैन सिकंजी। तो मैं सोच रहा था कम से कम कहीं ना सही तो राज्य में तुम्हारा अस्तित्व नहीं, कम से कम खाने पीने में तुम्हारा अस्तित्व है, अलग से पहचान तो है तुम्हारी, जैन सिकंजी। विमानों में भी जैन थाली मिलती लगी है, पता आपको? लेकिन आपका कर्तव्य है वो जैन थाली भले ना खाओ, लेकर के दूसरे को दे देना, पर लेना जरूर। बोले क्यों? जिससे लोगों को पता चले भाई जैनी आ रहे हैं, नहीं तो वे सोचेंगे जैनी आते ही नहीं। जैन शब्द की चर्या का सम्मान रखने के लिए तुम ले लो, देख लेना भक्त है, और यदि तुम्हारे त्यागी वो भी नहीं खाते हो तो दूसरे को पकड़ा देना। लेकिन लेना इसलिए क्योंकि क्रम से क्यों भारत सरकार बहुत सारा द्रव्य रखती है आपके अल्पसंख्यकों के लिए, और आपके पास इतना है कि लेने ही नहीं जाते हो, वो द्रव्य कोई दूसरे के यहाँ जाता है। ये सरदी को पता होना चाहिए, जम्मू प्रसाद जी को पता होना चाहिए। तीर्थों की रक्षा के लिए भी तुम्हारे पास द्रव्य है शासन के पास, लेकिन तुम जाते ही नहीं हो। तो क्या विशुद्ध सार लेने जाएंगे क्या? मैं तो तिनका भी नहीं लूं। मेरी प्रतिज्ञा शुद्ध प्रतिज्ञा, एक सिक्का भी मांगना घोर पाप है। सुई की नोक के बराबर ही दिगंबर मुनि परिग्रह रहेगा तो निगोद का पात्र बनता मित्र। ओहो, इसलिए यहां क्या कह रहे हैं? क्या खाते हैं? बोलो बोलो ना। देखा, भाषा बदल गई मित्र की एक क्षण में। यही प्रवचन है कि भाषा बदलना चाहिए, भाषा बदलना चाहिए, भाव बदलना चाहिए, भोजन बदलना चाहिए, और कुछ दिन बाद नाम बदलना चाहिए, और गांव बदल जाना चाहिए, भेष बदल जाना चाहिए। इसका नाम प्रवचन है। मनोज पुत्र क्या सुन रहे बेटा? क्या खाते हो? ये बड़ौद के चातुर्मास का प्रभाव है। देखा, वैसे भैया को पता नहीं था प्राशुक शब्द क्या होता है, लेकिन आज प्राशुक का मतलब होता है आशव। आशव अर्थ का होता है जीव। आशव शब्द का अर्थ होता है जीव। असव शब्द होता है ना, उसका नाम है जीव। और प्रगता अस्वाति प्राशुका, जिसका असव निकल गया, यानी जीव जिससे निकल चुका है, उस वस्तु का नाम प्राशुक। धन्य वे जैन मुनि जो प्राशुक आहार लेते हैं, प्राशुक भूमि पर विहार करते हैं, वो प्राशुक भाषण करते हैं, वो प्राशुक भाव रखते हैं, उसका नाम जैन मुनि होता है। बिठा लूं क्या? 2 मिनट रुको, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं तुम बाद में कहो मैं ही तो बैंड बजा के लेके आया, हमारी बैंड बजा दी, ऐसा तो नहीं कहोगे ना? सुनो भैया, करोड़ों को आजकल के बच्चे
अभी मैं मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी में प्रवचन कर रहा था, वहां मुझे मालूम चला एक बच्चे के 1-1 करोड़ की फीस है। 1.5 करोड़, 1 करोड़ इतनी फीस लग रही है। अब बताओ भैया, हमने तो आपको फ्री में ही सिखा दिया। अब कभी नहीं कहेगा मंत्री जो मिलता सो खा लेता। सुपने में कह देना, ससुराल में तो भूल के मत कह देना, बराबर। वहां तो बिल्कुल त्यागी बन के जाना। भैया भैया, नमो इसलिए देखा, नमन इनको पुनीत को लाल मंदिर में एक सभा में बोलना पड़ता, भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यहाँ तो मोबाइल की घंटी सभा को विघ्न कर रही, देखा आपने। जितनी भूमियां हैं भाव तीर्थ से बनी, एक भी बिना भाव तीर्थ के तीर्थ नहीं बनते। क्यों वो ये रहा था प्रदीप, में इसलिए मैं आपको खड़ा किया दोनों को, वो ये रहा था व्यवहार की इतनी लंबी व्याख्या चल रही है, इतनी व्याख्या हो रही है कि जिस व्यवहार का आलम्बन लिया गया था प्रदीप, जैसे कि ये बाल बढ़ा रहा राजू, पर आज इसको समझ में आ गया मैं नहीं बढ़ा रहा हूं, शौक बढ़ा रहा हूं, बराबर। और शौक से बाल बढ़ रहे हैं, उसमें कितना सारा समय बर्बाद हो रहा है, 100% बर्बाद हो रहा है। इतना समय आयु कर्म के क्षय हो रहा कि नहीं, बुद्धि व्यय हो रही कि नहीं, मन में भाव अलग आती कि नहीं, सबसे हमारी अलग हटके पहचान होता कि नहीं। ये जो कुछ हो रहा है सब पुद्गल के लिए जीव कर रहा है, जीव पर विचार ही नहीं, सब पुद्गल पर चल रहा है। 24 घंटे में तुमने जीव पर कितना विचार किया। हृदय से पूछो प्रदीप, अपने अंतरंग से पूछो, हमारे भैया से पूछ लो, गाल पे हाथ रखे बैठा है, आपने जीवन में मैं जीव हूं ऐसा चिंतन कितने दिन किया है। झूठ नहीं बोलना है, सही से बोलना। मैं जीव हूं ऐसा विचार कब कब किया है? कभी किया? थोड़ा किया, कम से कम इतना तो अच्छी बात है। मतलब 24 घंटे मालूम क्या क्या सुनो, तुम दुकान के बारे में सोचते रहे, मकान के बारे में ही सोचते रहे, धन के बारे में ही सोचते रहे, रिश्तेदारों को ही मनाते रहे, पत्नी को मनाते रहे, पुत्रों को मनाते रहे। अपने बिगड़े मन को बना लेते तो किसी को मनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सबको मनाते रहे भैया, बराबर। और शरद जी मेरे पास कान में कह रहे थे, गुरु जी तीर्थ के बारे में बोलना। अब मेरा कहना, लिखो अब तीर्थ के बारे में। जितने तीर्थ हैं ये सारे तीर्थों की रक्षा, जो मुनियों को नहीं मानते ना वो तीर्थ बना रहे हैं, उन्हें भी ज्ञान होगा हम जो तीर्थ बना रहे हैं मुनियों के ही तीर्थ बन रहे हैं। बैठ जाओ सब लोग, क्षमा करना है। ऐसा क्यों बोला? आप ये भी सोच सकते, बोले अरे भाई भाई सुन, पता नहीं कौन सा कसाय बैठ के बैठ जाए, कमट बन के उपसर्ग करने आ जाए, इसे अपन पहले ही क्षमा मांग लें। ऐसी आप क्या करो, घर में तू मैं हो भी जाए ना, मैं देख लूंगा, तुम्हें पता तुम कल देखने की बचोगे नहीं बचोगे, इसे तुरंत ही क्षमा मांग के निकल जाना। हटाओ, घर वापस लौट के आया कि नहीं आया, कसाय लौटा के। क्या हो गया सबको?
समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में ज्यादा आ रहा है? तो समझ में आ रहा है। देखो अक्षत, ये वस्तु तत्व है। ये भावलिंगी मुनि निषद का भूत है, इसलिए प्रत्येक मुनि नमो निश्चय दिन में 2-2 3-3 बार करते हैं। निषदकाओं की वंदना कर रहे हैं। केवली भगवंत भी निषद का है, उनका शरीर भी निषद का है। जहां निर्वाण प्राप्त किया वो भी निषद का भूमि है, जहां केवल ज्ञान प्राप्त किया वो भी निषद का भूमि है, जहां पर उन्होंने दीक्षा ली है वो भी निषद का भूमि है। प्रयागराज भगवान ऋषभ देव की निषद का भूमि, कैलाश पर्वत भगवान ऋषभ देव की निषद का भूमि, अयोध्या भगवान ऋषभ देव की निषद का भूमि, पूरा भारत देश हस्तिनापुर शांत कुंतरेनाथ की जन्मभूमि होने पर भी ऋषभ देव की आहार भूमि, निषद का भूमि। वो आप यहां इतना सुंदर मंदिर क्यों बना? एक मनोज भाई था, कक्षा में भी बैठा था, है क्या यहाँ पर? जो कक्षा में मैंने पूछा आपका नाम क्या है, मनोज क्या था? मनोज। हाँ मित्र, जिस वस्तु को शुभम तुम जानते हो वही है कि जिसे नहीं जानते वो भी है। बोलो बोलो, बहुत ज्ञानी हो, खड़े हो। जिस वस्तु को आप जानते हो वही वस्तु है कि जिसे तुम नहीं जानते हो वो भी वस्तु है। अच्छा, जिसे तुम देखते हो वही वस्तु है कि जिसे तुम नहीं देख पा रहे वो भी वस्तु है, वो भी है। सब पढ़े लिखे लोग हैं गाजियाबाद में, मेरी बात समझिए। जितने संप्रदाय बने हैं, जितने संप्रदाय बनाए लोगों ने, सब अज्ञानियों के द्वारा निर्मित हैं। अज्ञानियों के द्वारा संप्रदाय बनाए जाते हैं। ज्ञानी संप्रदाय नहीं बनाता, धर्म में जीता है। प्रश्न क्यों? जैसे कि ग्रंथालय में श्रुत स्कंद का चित्र बना हुआ है। मैंने एक भाई से पूछा इसमें आचारांग लिखा कि नहीं, वो दूर बैठा था, वो कहता दिख ही नहीं रहा। तो फिर मैंने कहा नहीं दिख रहा तो नहीं है ना। बस यही हुआ जगत में। छदमस्तों ने, अज्ञानियों ने जैसा जाना वैसा बोलना प्रारंभ कर दिया, और भक्त हर आदमी को मिलते हैं। भक्तों की भीड़ से भगवान का परिचय करना ही अज्ञानता है। भक्तों की भीड़ से भगवान का परिचय करना अज्ञानता है। 18 दोषों से रहित परमात्मा की खोज करना ज्ञानी का धर्म है। भीड़ देख करके तुम साधु का परिचय लोगे, ये तुम्हारी अज्ञानता है। 28 मूर्खों को देखी भगवान दिगंबर मुनि हमारे भगवान हैं। मोटे मोटे ग्रंथों को देख करके तुम्हें शास्त्र मान लिया, ये तुम्हारी अज्ञानता है। और बहुत पुरानी पोथियों को तुम शास्त्र मान, तुम्हारी अज्ञानता है। मोटा होना और लंबे समय का लिखा होना ये कोई प्रमाण की प्रमाणिकता नहीं है। इसमें प्रूपण किसका है वो प्रमाणिकता होना चाहिए। सोने की कलसिया में जो होता है वो अमृत होता है ना। सोने की कलसिया में जो भर के खिलाया जाए वो अमृत होता है ना। सुनो ना, सोने की कलसिया में जो पिलाया जाए, जो खिलाया जाए वो अमृत होता है ना। शरद जी मित्र समझिए, बड़ौद के चातुर्मास, दिल्ली की ऋषभ विहार आदि जो चर्चा चल रही ना, इन सबसे पहले चातुर्मास का श्रीफल तो गाजियाबाद का ही चढ़ा हुआ है। ये भी आपको पता होना चाहिए। वो बुलाया तब समझो में क्या, क्यों बुलाया आपने मुझे? मित्र, सोने की कलसिया में रखा हुआ है कोई वस्तु तो अमृत ही है ना। ये सीखना जरूरी है, ये सीखना जरूरी है। स्वर्ण पात्र में होने से कोई वस्तु अमृत हो, कोई नियतता नहीं है। और मिट्टी के पात्र में जहरी रखा हुआ नियतता नहीं है। इसलिए पात्रों को मत देखिए, वस्तु को देखिए।
समय सार वस्तु को देखिए, उन योगियों ने क्या देखा। दक्षिण भारत में मुनिराज हुए हैं, उत्तर भारत में भी हुए, मध्य भारत में हुए हैं, पश्चिम भारत में, पूर्व भारत में हुए हैं। और आपको मालूम है ना कि आपके गाजियाबाद में ही सभी के चेहरे एक से नहीं। कोई सांवले हैं, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई कम गोरे हैं, कोई अधिक गोरे हैं। ऋषभ, बालक, सबके चेहरे अलग अलग हैं बेटा। चेहरे भिन्न भिन्न हो, कोई विकल्प नहीं। काली मिट्टी के मटके में भी सफेद दूध रखा जा सकता है क्या? क्यों माताओं? काली मिट्टी की मटकी में भी सफेद दूध रखा जा सकता है। अच्छा अच्छा, काली मटकी में आप दही बनाओगे तो काला हो जाएगा ना। ये जम्मू प्रशासन से कहा, काली मटकी में, अध्यक्ष जी सो रहे कि सुन रहे हो? काली मटकी में यदि आपने दही बनाया तो काला बनेगा कि नहीं बनेगा? है? काली मटकी के दूध दही बनाएंगे तो वो भी सफेद होगा, और लाल मटकी में लाल हो जाएगा तो वो भी सफेद रहेगा। और किसी ने मटकी को पोत दिया पीले कलर से तो पीले वर्ड से पुती मटकी को में भी दही बनेगा तो सफेद ही बनेगा। अब पुनीत भैया ये देश को समझाइए, किस भ्रम में तुम डूबे हो? दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम के भेद करके दही में भेद नहीं बना पाएंगे आप। मटकी का दही तो सफेद ही निकलेगा। ऐसे ही कोई जीव चाहे उत्तर भारत में, चाहे गाजियाबाद में जन्माओ, चाहे दिल्ली में जन्माओ, चाहे बम्बई में जन्माओ, चाहे मध्य प्रदेश में जन्माओ, कर्नाटक में, तमिल में, तेलुगु में, कहीं भी जन्माओ, लेकिन मुनि बनेगा तो शुद्धात्मा का दही बनाएगा। ऐसा भी तरह की मुनि जहां बैठेगा वो तीर्थ हो जाएगा। और फिर सरद जैसे भक्त वहां मंदिर खड़ा कर देंगे, और फिर कोई ना कोई मित्र आकर के उसे रक्षा करने के लिए तुम जैसे लोग खड़े हो जाएंगे। भगवान सम्मेशकर में चिन्ह को अंकित कोई श्रावक करने नहीं पहुंचता, सौधर्मेंद्र चिन्ह को अंकित करता है। जहां प्रभु का निर्वाण होता है वहां सौधर्मेंद्र चिन्हित करता है। फिर वहीं पर तीर्थ बनते रहते। सदियां निकल गई, सदियां निकल गई, भवनों की ईंट चूने गिर गए, पर भावना समाज की नहीं गिरी। दूसरा तीर्थ वहीं पर खड़ा हो गया। इसलिए मैं मुस्कुराता रहता हूं। क्यों? मुझे मालूम है कि न चेतन तीर्थों का विनाश कर पाएगा विश्व, न अचेतन का विनाश कर पाएगा। भवन गिर सकते हैं, भावना नहीं गिरती हैं, भवन पुनः खड़े हो जाते हैं। ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य है। उन्नीस सौ 88 की बात में बताऊंगा। आचार्य विमल सारगम में दर्शन किए सोनागिर जी में, ठीक है। तो पुनीत भैया मैं क्या देख रहा था, वहीं पर सुमति सागर महाराज जी विराजमान थे। सुमति सागर ज्ञान सागर गुरु वो भी विराजमान थे। दोनों आचार्यों को हमने दर्शन किए। मैं क्या सोच रहा था, छोटा सा बच्चा था, सोच रहा था ये लोग चले जाएंगे फिर क्या होगा धर्म का। कौन सोच रहा था? अब सोचिए बेटा, क्या नाम तेरा है? संयम भाई। वे भैया बैठे हैं पीछे छोटे से। अपन क्या सोच रहे हैं? छोटा सा बच्चा बैठा है, पर इनको छोटा मत समझो, ये भी सोचना जानते हैं। तो मैं क्या सोच रहा था, अब ये महाराज जी की समाधि हो गई, वो वहीं पर बैठे थे पंडित शिखरचंद जी भिंड। अब एक विद्वान और दो त्यागी, उच्च क्वालिटी। ओहो, मैं ये सोच रहा था इनके बाद क्या होगा, पर अब मैं क्या सोचता हूं, वही बच्चा जो सोच रहा था ना, ये बैठा बच्चा।
तो मतलब कि समाज में ऐसे बच्चे भी होते रहेंगे जो समाज की रक्षा करने के लिए उत्पन्न होंगे, विद्वान बनेंगे। ऐसे ही बच्चे होते रहेंगे जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री समिति अध्यक्ष बनते रहेंगे। ऐसे बच्चे होते रहेंगे जो संयमी बनेंगे। और जिन शासन 18,500 वर्ष तक भारत की भूमि ऐसे जयवंत रहेगा। कुछ कमाना सीख गए क्या? सही में चश्मा तो अच्छा लग रहा है, कपड़े भी अच्छे पहन के आए हो तुम, घड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है, कमा के लाए क्या? अब ये जैन बन के नहीं बता रहा, फिर से पूछ भाई ये कपड़े तो बड़े सुंदर हैं आपके, चश्मा कितना सुंदर है, पूछो तुम सोम से। वो घड़ी तो एकदम चमक रही है, ये सब तुम कमा के लाए हो क्या? हैं? तो किसने दिए? हैं? पापा ने दिए हैं। तो आपके पिताजी कोई गरीब को भी दे के आते सब कुछ? बेटा तुमको प्रत्यक्ष प्रमाण से तुम देख रहे हो, इसलिए कह रहे पिताजी ने दिए हैं, पर तुम इतना कमा के आए कि तुम्हारा पिता अपने आप मिल गया, तुम्हें कमा के दे नहीं पाता। अब बोलो कुछ आगे। संयम, तुम पूर्व में इतना कमा के आए थे कि तुम्हारे पिता पहले से सोच के बैठ गए कि भैया बच्चे को आवश्यकता पड़ेगी। और सुनो ना, इतना ही नहीं, तुम्हारी मां का जन्म कहां हुआ? दादी घर में, दादी के घर में। तो नानी घर में। अपने पिताजी से पूछना, पिताजी शादी के पहले कमाना सीख गए थे कि बाद में कमाना सीखे? अरे नहीं पिटेगा नहीं, उसका सम्मान होगा। मैं शरद जी से पूछ, भैया शादी के पहले कमाना सीख गए थे कि बाद में शादी के बाद कमाना सीखे हैं? देख बेटा क्या कह रहा, हर कोई, और क्या लगा दिया, हर कोई। इसका मतलब समझो बेटा, ये माताएं कितनी पुण्यात्मा है, ये लोग समझते नहीं। इतनी पुण्यात्मा कि इनका परिचय भी नहीं था, तब भी इनके लिए कमाने वाला नौकर अपने मां के घर में कमा रहा था। सत्य संयम। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ साथ परोक्ष प्रमाण भी मानना पड़ेगा। ठीक महाराज, नहीं ऐसा ही है। मैं तो मात्र तीर्थंकर को देख के मुस्कुराता हूं। संयम शरद जी से बोलता रहा, तो तुम कहां परेशान हो रहे हो? तीर्थंकरों को देख के मैं मुस्कुराता हूं। जितने जगत के जीवों को मुस्कुराना, तो तीर्थंकरों को देखिए आप लोग। तीर्थंकर भगवान वर्तमान की पर्याय में कुछ भी नहीं करते, वो गर्भ में आते ही रत्नों की वर्षा हो रही है। ओ जन्म होते ही सुमेर पर अभिषेक हो रहा है। बेटा कभी उनको अपने पिता का घर का खाना नहीं खाते, भोजन नहीं करते। जब तक वो ग्रस्त रहते ना, कोई श्रावक के यहाँ का खाना नहीं खाते। सौधुर में पूरी व्यवस्था बनाता है। बस जगत में शरद जी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मात्र पुण्य कमा के आई है। समझ गया भैया? लेकिन भगवान बनना है तो पुण्य पाप दोनों का क्षय करना पड़ेगा। ये इतने पुण्य की बातों में मस्त हो गए भैया, समय सार खो गए। कुछ नहीं कर। देखो प्रदीप, ये पिछी, ये कमंडल, और मैं तो जब इच्छा होती उठ के चल देता हूँ। पीछे पीछे ये प्रवीण जैसे, काला जैसे लोग, बनारस सब घूमते रहते हैं। अपने आप होता है। मैं यहाँ आ नहीं पाया, उसके पहले मंच सज गया था। बोलो आप जैसे लोग लगे कि नहीं लगे थे? ये मंच सज गया था। ओहो, कुछ मत करो।
आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं? पर अच्छी जरूर लग रही हैं, घर में तुम्हें सोचना पड़ेगा। बोले क्या करूं? भगवान कुंद कुंद देव ने कहा, ये वर्ण, ये रस, गंध, स्पर्श, ये सब पुद्गलमय है। व्यवहारने से, गुणस्थान क्रम से जीव के हैं। निश्चय नहीं से एक रोम खंड भी जीव का नहीं है। तो क्या है? पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र ग्रंथ में 20वें कारका में लिख रहे हैं श्लोक में, यदि ग्राह्यम न गृह्णाति, यदि ग्राह्यम न गृह्णाति गृहीतम नहीं मुंचते, गृहीतम नहीं मुंचते। इसलिए जो तीर्थ भूत निर्गंत योगियों ने विराजमान होकर जहां पर साधना किए, उन तीर्थों की रक्षा को इसलिए करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे चिन्ह नहीं होंगे तो तुम चिन्हित नहीं रह पाओगे। इसलिए आपको रक्षा करना पड़ेगा। तो अब किसी को बोलने की क्या आवश्यकता? आप देखना, मैं शाम को यहां से निकला तो यहां भोजन कर रहे थे यहां पर करा कोई नहीं रहा था बेटा। संयम रखा था, लोग अपने आप उठा के। रहस्य क्या है पंडित जी? हीरापुर जैसे कि लोग थाली सजा के रख दिए हैं, सामान रखा हुआ है, जिन जिन को भूख लग रही थी वे उठा उठा के खा रहे थे, और जिनको भूख नहीं लग रही थी वे देख के जा रहे थे। हे मित्र, यदि आपको धर्म की भूख लगे तो इन्हें बता देना चाहिए यह है तीर्थ, और भूख लगी है तो रक्षा स्वमेव तुम्हें करना चाहिए। यदि ग्राह्यम न गृह्णाति, जिन तीर्थों की रक्षा करिए करना चाहते हो तो निज तीर्थ की रक्षा करिए। शुद्ध भोजन करोगे, शुद्ध संगति करोगे, शुद्ध पानी पियोगे तो परिणाम शुद्ध रहेंगे। जब परिणाम शुद्ध रहेंगे ना तो आपको मंदिर जाने के भाव होंगे, तीर्थ वंदना के परिणाम होंगे, गुरुओं के पास जाने के परिणाम होंगे। और संगति कहीं बिगड़ गई तो जिनालय के परिणाम नहीं होंगे, बेसालय के परिणाम होंगे। मां, आपका बच्चा अभी धोती दुपट्टा पहन करके मुनिराज को आहार देने पहुंचे, घर जाके उसकी आरती उतारना। आपका बालक मंदिर में डिब्बी लेके भगवान के दर्शन कर रहा है, उसको अलग से तुम कलाकंद खिलाना। वो जिनवाणी सुनने बैठ जाए, उसे गले में माला पहला देना। आप बोले बेटा क्यों ऐसा कर रहे, क्यों? मेरे लाल, ऐसे खोटे कलयुग में लोग मद्रालय वेश्यालय की नालियों में पड़े हुए हों, तुम मेरे लाल जिनालय गए हो, मेरा रजवीर सफल हो गया। याद है शुभ्र साहब, बड़ों से बिहार हुआ, दिल्ली हिल रही थी। बड़ों से बिहार हुआ ना, गाड़ियां रुक गई, ट्रेनें निकल गई, विमान निकल गए। बोले क्या है? ऐसे लोग सीमित निकल पड़े। ये भिंड से बिहार हुआ। मित्र, ये सब क्या दिख रहा है? ये मुझे जैन धर्म दिखाई दे रहा है। समय सार, समय सार है। समय सार भी पुण्यात्मा ही सुन सकता है।
मित्र, सुनने के लिए कर्ण चाहिए, पुण्य से मिलेंगे आपको। सुनने की योग्यता चाहिए, पर पुण्य की प्राप्ति के लिए मत सुनना, पुण्य पाप के क्षय के लिए सुनना। यदि ग्राह्यम न गृह्णाति। देख भैया लाल मंदिर, ये लोग तो ऐसे ताली बजाए जैसे कवि सम्मेलन चल रहा। इसलिए मुझे कोई कवि बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ये लोग ऐसे ही कवि सम्मेलन मान लेते हैं। भाई जितना ऋषभ बिहार वालों ने पुरुषार्थ किया है ना, उतना लाल मंदिर वालों ने भी किया है, इसमें कोई शंका नहीं। कभी मुझे आपके ऋषभ बिहार के प्रधान दिखते थे ना, तो ही पुनीत दिखाई देते थे आपको, वो नमन भाई। और भजनपुरा वाले इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, बोले कहीं भी रहो, बोले हम तो बीच में ही हैं। आइए, यानी जहां जहां से यमुना निकली ना, सब जगह हरियाली है कि नहीं? गंगा निकली, हरियाली है कि नहीं? अरे जहां जहां मुंडाज आएंगे सब जगह हरियाली होगी, आप टेंशन मत लो। यदि ग्राह्यम न गृह्णाति गृहीतम ना मुंचति। ओहो, अगृहित को ग्रहण नहीं करता जीव। भैया दादा अब संभल के सुनना, अगृहित को ग्रहण नहीं करता जीव, अगृहित को ग्रहण नहीं करता। 148 कर्म की प्रगतियां अनादि संबंधित आत्मा में बद्ध को प्राप्त हैं, इसलिए व्यवहारने से जीव मूर्तिक है, और मूर्तिक में ही मूर्ति का बंध होता है, अमूर्तिक में मूर्ति का बंध नहीं होता। आगम को समझना चाहिए, आत्मा का अमूर्तिक बना अनेकान नए से समझना चाहिए। आत्मा भी मूर्तिक है, बंध अपेक्षा मूर्तिक है, स्वभाव अपेक्षा अमूर्तिक है, और मित्र निज ज्ञाय की दृष्टि से आत्मा त्रिकालिक अमूर्तिक है। जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है। भाई वकील का पोता, बेटा एक सोने की डली नाली में पड़ी, उस पर मिट्टी चढ़ गई, ठीक है, कीचड़ लग गई, तो जो कीचड़ काली थी, अब सोने का रंग भी काली हो जाएगा ना, सोने का वर्ण भी काला हो जाएगा क्या? जब भी उठाओगे पानी डालोगे तो सोना, तो ऐसी 148 कर्म के मध्य में ये भगवान आत्मा है, मलिनता कर्मों के कारण है, द्रविक्रम भाव कर्म के कारण है। ये कर्म जैसी हटेंगे, आत्मा चिद्रूप जो है सो है। दादा आज में बहुत पुण्य लगने वाला है कि आपने शुरू से प्रश्न कर दिया, मुझे इस समय शाह सुनना है। ये नन्हे नन्हे बच्चे यहाँ मुस्कुरा रहे, युवा जिन्होंने समय सार के नाम भी नहीं सुने हो, इस समय सार में ताली बजा रहे। तो जैसे सोने की डली पड़ी है कहां? नाली में, पर नाली में पड़ी सोने की डली ने का कीचड़ को ग्रहण किया? ग्रहण किया? नहीं किया। अपने पीलेपन का त्याग कर दिया, अपने पीलेपन का त्याग कर दिया, नहीं किया ना। जैसे सुरत ने सुरत का परित्याग नहीं किया, ऐसी आत्मा अगृहीतम घृणाति, अगृहीत को ग्रहण नहीं करती है, और गृहीतम ना मुंचती। मैं चाहे निगोद में हो, चाहे नरक में हो जीव, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे पशु हो, चाहे सिद्ध परमात्मा हो, जीव तो ज्ञानी है, ज्ञानी था, ज्ञानी ही रहेगा, ज्ञानी है। अपने ज्ञान पर्याय का त्याग, अवस्था का, गुण का त्याग कभी नहीं करेगा।
पर्याय हो सकती है पर गुण वही रहेगा। इसलिए जानाति सर्वथा सर्वम, सबको जानता है, सबको देखता। आप भी क्या कर सकते हो? कोई व्यक्ति जन्म ले रहा तो तुम क्या कर सकते हो? कुछ कुछ नहीं कर सकते हो। कोई मरण कर रहा तो कुछ कर सकते हो क्या भैया? अंतिम श्वासें किसी की निकल रही हो तो तुम क्या कर सकते हो? वो भी तुम किसके लिए सुना रहे हो? अपने लिए। वो सुनना चाहे तो ही सुनेगा, नहीं सुना तो नहीं सुनेगा। लेकिन आप अच्छा कर रहे हो, नमोकार सुना सकते हो। जान रहे हो, देख रहे हो, वो इसके आगे क्या कर रहे हो? जान रहे हो, जान रहे हो। यदि सच्चे अपने माता पिता के भक्त हो, एक समय तक अस्वस्थ होने पर जरूर तुम उनको दिखाइए, उपचार कराइए और डॉक्टरों से कान में सलाह ले लेना। तो देख, ईमानदारी से बोल, बचने वाले हों तो तुम रखे रहो, तो जाने वाले हों तो मैंने इतना उपकारी उपकार तो मुझे मानना ही पड़ेगा। हम अपने माता पिता को गुरु के चरणों में बिठा के समाधि कराएंगे। तुम्हारी यहाँ अब मोह में डूब करके जबरदस्ती हम अंदर नहीं पड़े रखेंगे। क्या बोलना फिर? ओह ज्ञानी, तुम जान सकते हो, देख सकते हो पर रोक नहीं सकते। जान सकते हो, देख सकते हो पर रोक नहीं सकते। अध्यक्ष जी अपने बेटे से घर जाके बोल देना कि बेटा सच्ची संतान मेरी हो, दादा सुने कि नहीं, तो मुझे हॉस्पिटल में चढ़ाने मत ले जाना, एक सीमित ठीक व्यवहार में तुम ले जाना। जब समझ में आ रही कि नहीं बचने वाले हैं तो बेटा नमोकार मंत्र सुना देना, गुरु मिलने तो उनके पास ले जाना, और नहीं मिल पाए तो नमोकार मंत्र सुना देना, नमोकार मंत्र सुना देना। इतना उपकार का फल चुका देना। हमने तुम्हारा मनमुक्त धोया है तो कम से कम नमोकार मंत्र सुना देना। इतना कम। वे बेटे धन्य है, ये पुत्रियां धन्य है, ये भाई धन्य है, जो अपने माता पिता की समाधि कराते हैं। उसका धन्य, उन्हें अपने माता पिता का सही ऋण चुकाया है। धन्य मेरे। मृत्यु तो नियत है ना, नियत है, कोई नहीं टाल सकता। तो कोई नहीं टाल सकता है तो हाय हाय करके मरने की अपेक्षा से महामंत्र नमोकार सुन के जाए तो कितनी अच्छी। इसलिए ज्ञानियों, जानाति सर्वदा सर्वम तत्सव संवेदनमस्म्यहम्, वही भी अपने संवेदन को प्राप्त। आपका समय कभी इस पर विचार करना, विचार करना। और शरद जी मित्र, कहीं कोई काम न हो तो 4 महीने पर रोज प्रवचन सुनो। और आप तीर्थ की रक्षा की बात कर रहे हो, मैं समझता हूं आप ही तीर्थ बन जाए। द्रव्य तीर्थों की भी रक्षा करो, अपने परिणामों की भी रक्षा। क्या अपने आप को आप लोग तीर्थ नहीं मानते हो? तो अपने आप को तीर्थ नहीं मानते हो? माता, आप भी तीर्थ हो। जिस भूमि पर मंदिर बन रहा हो ना, लंबे बाल वाले से कहना इसमें कचरा करके आ जाओ, तो नहीं भैया मंदिर की भूमि है। ऐसे राजू तुम्हारे मन में भाव गलत आए तो ये कहना मैं भगवान बनने वाला हूँ। एक खोटे परिणामों कचरा अपनी आत्मा पर नहीं डाल सकता। अमन, आज से गुस्सा कम कर दो, आज से गुस्सा कम कर दो। हाँ, तुम सब पे गुस्सा करने लगते हो, तो गुस्सा कम कर दो ऐसे कि मैं भगवान बनने वाला हूँ। गुस्सा करने से क्या लाभ है? कि भगवान की भूमि पर मैं कसाय का मल नहीं डाल सकता। क्या हो रहा है? क्या हो रहा भैया?
अच्छा, एक भगवान दूसरे भगवान को लाल बंदर बुला रहा है। अरे भाई तुझे क्या चिंता, वो तो पारसा, वो जादू है, वे अपने आप बुला लेंगे। ज्ञानियों जाओ, कल फिर आओगे। पर यार तो पुनः चर्चा करूंगा, पर आज का विषय ध्यान रखना, मैं भी भगवान हूँ। आत्मा